दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पहुंचते हैं सबसे ज्यादा टूरिस्ट। एक ऐसा देश जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती है। जितना खूबसूरत ये देश है उतनी ही खूबसूरत यहाँ की लड़कियां भी है। हालांकि ये देश बहुत छोटा है, बहुत सुरक्षित है, बहुत खुशहाल है, लेकिन देयर इज नो आर्मी। जी हाँ, इस देश के पास अपनी कोई भी आर्मी नहीं है जो उसकी सुरक्षा करे, जबकि इसका बीड़ा किसी और देश ने उठाया है। दोस्तों, आपको इस देश में ऐसे ऐसे पशु पक्षी नजर आएंगे ना जो आपने दुनिया में कहीं भी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, आपको पता है ये जैव विविधता वाला सबसे बेहतरीन देश है। दोस्तों, यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, चाहे पशु हो चाहे पक्षी। कहा जाता है कि यहाँ के समुद्र तट किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एक से बढ़कर एक एक्टिविटी आप इस देश में कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश है कौन सा? तो दोस्तों, इस देश का नाम है कोस्टा रिका। जी हाँ दोस्तों, कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में बसा एक खूबसूरत देश जिसकी सैर पर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मध्य अमेरिका में बसा और प्रशांत और अटलांटिक महासागरों से घिरा ये छोटा सा देश बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस देश में हर वैरायटी मिलेगी, आपका स्वाद चाहे कुछ भी हो। कोस्टा रिका में खाने पीने के शौकीन और कॉफी के शौकीन लोगों के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, इस देश को क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1502 में खोजा था। 1821 में अन्य मध्य अमेरिका देशों के साथ ये देश जुड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। कोस्टा रिका में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषाएं स्पेनिश है और यहाँ 5 और भाषाएं हैं जो लोकली बोली जाती है, लेकिन स्पेनिश सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है। सुनकर आश्चर्य होगा आपको कि इस देश में 34,000 से ज्यादा कीड़ों की प्रजातियां हैं और 20,000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां हैं। छिपकलियां तो ऐसी ऐसी हैं जो पानी के साथ साथ पेड़ों पर भी चल सकती हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए जब भी आप इस देश में जाएं तो इन छिपकलियों से जरा बच के रहिएगा। हालांकि इन कीड़े मकोड़ों के लिए, इन पशु पक्षियों के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव है। जी हाँ, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। कोस्टा रिका के बारे में एक और बात है। कहा जाता है कि 800 मील और अधिक लंबी यहाँ तट रेखा है, यानी कोस्टल एरिया, जो इसे दुनिया के सबसे खास समुद्र तटों का घर बनाती है। यदि आप समुद्र तटों के शौकीन हैं तो कोस्टा रिका वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। समुद्र तट विभिन्न गतिविधियां प्रदान करता है, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज देता है करने के लिए। दोस्तों, कोस्टा रिका के बारे में एक और दिलचस्प बात है, वो ये है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। ये क्षेत्र ज्वालामुखी एक्टिविटीज के लिए ज्यादा जाना जाता है। बहुत से लोगों को एहसास ही नहीं है कि कोस्टा रिका में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं दोस्तों, और इसमें से लगभग 5 एक्टिव हैं, बाकी सब सो रहे हैं। दोस्तों, कोस्टा रिका अपनी संस्कृति, परंपराओं, कला और वास्तुकला के लिए भी फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पुरुषों को टिकोस और महिलाओं को टिकास कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ के रीति रिवाज भी कुछ खास है, लेकिन उसी के साथ यहाँ की लड़कियाँ तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मिलनसार होती हैं और पल भर में आपको अपना बना लेंगी। इसी के साथ इनका बॉडी साइन भी बहुत डिफरेंट होता है। आपको समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहती हैं, इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा यहाँ की लड़कियों से। दोस्तों, ये देश कॉफी के लिए भी जाना जाता है। कॉफी का प्रोडक्शन यहाँ बहुत होता है। कहा जाता है कि वोल्केनो सॉइल, यानी कि ज्वालामुखी मिट्टी, बहुत ज्यादा अनुकूल होती है कॉफी बीन्स के लिए। यहाँ पर प्रीमियम कॉफी उगाई जाती है। और आपको पता है दोस्तों, इस देश का कानून है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कॉफी ही उगाई जाएगी। अगर कॉफी की क्वालिटी में किया कोई भी घपला तो कानूनन रूप से आप पर होगी कार्रवाई, इसलिए सचेत रहिएगा। ये पहला ऐसा देश है जिसने कॉफी को लेकर ऐसा नियम बनाया है। दोस्तों, इसी के साथ ये देश दुनिया के खुशहाल देशों में से एक है। उसका कारण ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट इन लोगों का बहुत ख्याल रखती है। रहना, खाना, पीना सब कुछ तो फ्री है। बंदे को टेंशन किस चीज की, खुश तो रहेगा ही ना। ये सारी चीजें आप इंडियंस को दे दीजिए, देखिए कितना खुश होते हैं, टॉप पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ आने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ है। सर्फिंग से लेकर व्हाइट वाटर राफ्टिंग तक बहुत सारी एक्टिविटीज ये देश प्रपोज करता है। आपको पता है, कोस्टा रिका इज नोन टू हैव सम ऑफ द बेस्ट सर्फिंग वेव्स इन द वर्ल्ड एंड द रेन फॉरेस्ट आर आइडियल फॉर द ट्री टॉप ट्रैकिंग एडवेंचर। यानी कि यहाँ आने वाले लोग बेहतरीन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है?
उस मूवी को यहीं पर फिल्माया गया था। यहाँ के बहुत सारे सीन्स उस मूवी में आपको दिख जाएंगे। अब दोबारा जब देखिएगा ना तो कोस्टा रिका को जरूर याद कीजिएगा। दोस्तों, ये देश बहुत ही सुरक्षित है। हालांकि इसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, बल्कि अमेरिका इसकी रक्षा करता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रहता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पीने का पानी कोका कोला की तुलना में बहुत महंगा है। इसलिए जब भी यहाँ पर आए तो पानी को जरूर सेव करें। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी घूमने के लिए। बंदरों की 4 प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही खास है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उन खूबसूरत जगहों की सैर पर। दोस्तों, सेंट जोस देश की राजधानी है। शहर बहुत ही खूबसूरत है। कोस्टा रिका में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है ये। दोस्तों, ये इतिहास, संस्कृति और कला के लिए जाना जाता है। विश्व युद्ध के समय की कुछ इमारतें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप जेड संग्रहालय जा सकते हैं, जो कि 1977 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको 7000 से अधिक पुरानी वस्तुएं देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये है मोंटेवेडे क्वाउट रिजर्व फॉरेस्ट। सड़क मार्ग से सेंट जोस से लगभग 3 घंटे की दूरी पर देश की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ये एक खूबसूरत शहर। लगातार कोस्टा रिका में जाने वालों की संख्या यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि इसकी खूबसूरती दुनिया भर में फेमस हो चुकी है। रिजर्व फॉरेस्ट वनस्पतियों और जीवों के लिए एक बेहतरीन जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ला कैसिनो उन यात्रियों को सुविधाजनक आवास प्रदान करता है जो रिजर्व के करीब रहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज का केंद्र भी है, जहाँ आप खूब मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों, ये है मोंटेजुमा। आप निकोया प्रायद्वीप की ओर बढ़ेंगे तो आप मोंटेजुआ पहुँच जाएंगे। ये एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, एक प्रकृति अभ्यारण्य, हैरान कर देने वाले समुद्र तट जहाँ आप पैदल चल सकते हैं। कोस्टा रिका में बेहतरीन छुट्टियां बिताने के लिए ये बेहतरीन जगह है। आप अपने परिवार के साथ कुछ आरामदायक क्षण और पल यहाँ बिता सकते हैं। यहाँ पे जो मिलेगा वो कहीं नहीं। यहाँ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ बेहतरीन खाना परोसा जाता है। दोस्तों, ये है एरेनाल ज्वालामुखी, कोस्टा रिका में देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह। आपको पता है ये शानदार पर्वत है। ये एक ज्वालामुखी है, लेकिन 2010 से ये एक्टिव नहीं है। पहाड़ियों से ऊपर उठते हुए आप जैसे जैसे नीचे की तरफ देखेंगे तो नज़ारे आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और राष्ट्रीय उद्यान को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेहतरीन झरने हैं जहाँ पर आप मस्ती कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये है गुआना का समुद्र तट। दोस्तों, रिका कोस्ट अपने बेहतरीन बीचेस के लिए जाना जाता है। अगर फेवरेट बीचेस की बात करें तो बहुत सारे हैं। समुद्र तट की खूबसूरती आपको बार बार यहीं बुलाएगी। खूबसूरत मौसम और बिल्कुल साफ पानी आपको यहीं पर रुकने को मजबूर कर देगा। प्रशांत तट का ये 200 किलोमीटर का इलाका सर्फिंग की एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मछली पकड़ना, घुड़सवारी, तैराकी और हाँ, आप यहाँ पर सनबाथ भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि रिका कोस्ट अपने सनसेट और सनराइज के लिए जाना जाता है। ये खूबसूरत नज़ारा आपको यहीं देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।